हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम है। तो सभी भक्तों को विचार आते रहता है कि वैष्णव मतलब कौन है, वैष्णव कैसे रहता है। तो उसके लिए एक साउथ इंडिया में एक भक्त को भी यही समस्या, एक डाउट आया था कि वैष्णव कौन होता है, वैष्णव का गुण कैसे रहता है। तब उन्होंने उनको उसी गुरु के पास जाके पूछा। तब गुरु ने सेवा में था कि ठीक है, आप सेवा का बात बताता हूँ। तो बोल के जो भी अतिथि आए हैं उनके लिए पहला प्रसाद सर्व करने के लिए उनको बैठाया। उस प्रकार 3-4 पंक्तियाँ होने के बाद जो सेवा करने के जो प्रश्न पूछा था उनको मौका दिया प्रसाद खाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने प्रसाद सर्व होने के बाद वो सब दोनों मिलके प्रसाद ले रहा था। तो उस समय में उनका गुरु ने उनको प्रश्न को समाधान देने लगा कि वैष्णव मतलब है कि ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे दिया। वैष्णव मतलब एक नमक है, मुर्गी है, एक बहुला है, उसके बाद एक आप है बोल के बताया। तो उनको समझ में नहीं आया ये नमक, मुर्गी, बहुला ये क्या होता है। तो शिष्य ने गुरु जी से बहुत ही प्रेम से सादर प्रणाम करते हुए बहुत सेवा भाव से पूछा कि क्या समझाइए थोड़ा अच्छा से। तो उस समय ने उन्होंने गुरु जी ने समझाया कि जो वैष्णव मतलब नमक ऐसा इसलिए है कि जो नमक कभी भी क्रेडिट अपने नहीं लेते हैं। जैसे नमक क्या करता है, अगर किसी सब्जी में नमक कम हो जाएगा तो पूरा नमक कम हो गया बोल के नमक को डांट सुनना पड़ता है। अगर बहुत अच्छा सब्जी बन जाएगा तो नमक टेस्ट सब बराबर है तो नमक को कोई भी गुणगान नहीं करेगा, सब सब्जी को गुणगान करेंगे। ऐसा है कि वैष्णव कभी भी अपने को गुणगान ना करते हुए वो क्रेडिट सब बड़े को, गुरुजन को दे देते हैं। उस प्रकार रहना चाहिए और वो कभी दिखता नहीं है, जो उनका जो क्रेडिट जो भी उन्होंने सेवा भाव है, जो भी सेवा किया है वो सब दिखावट नहीं करते, दिखता ही नहीं है। जैसे नमक क्या करते सब्जी में मिल जाता है, सब्जी के ऊपर दिखता नहीं है कि नमक है बोल के है। तो उस प्रकार वैष्णव नमक जैसे रहना चाहिए। और उसके बाद मुर्गी जैसे है, मुर्गी कैसे क्या करता है, मुर्गी कचड़ा में भी अच्छा अच्छा चीज को ढूंढ ढूंढ के खाता है। उस प्रकार भक्त क्या करता है, इस भौतिक दुनिया एक कचरा जैसा है। इस भौतिक दुनिया कचरा में भी जो भक्तिमय जीवन के लिए अच्छा चीज है उसको लेता है। जो भौतिक चीज है, जो दुर्गुण है उसको छोड़ के भक्तिमय जीवन के लिए जो अच्छा क्वालिटी से उसको स्वीकारते हुए भक्तिमय जीवन के लिए वो एक्टिविटीज को अपनाता है। और उसके बाद बहुला है। बहुला क्या होता है कि बहुला क्या है, बहुत ध्यान पूर्वक अपना क्या बोलता है कि सर्च करता है कि अपना खाना को क्या बोलते हैं, उसको शिकार करता है। वो शिकार बहुत ध्यान से करता है कि वो पानी में रहते समय वो हिलता भी नहीं, एक पाँव से खड़ा होते हुए बहुत ध्यान पूर्वक उनका सामने छोटा छोटा मछली घूमते रहते हैं, लेकिन उसको ध्यान ना देते हुए बड़ा बड़ा मछलियों को फोकस करके पकड़ लेते हैं। उस प्रकार क्या है, भौतिक जीवन में जो भक्त होता है वो भक्त उसके ऊपर भौतिक जीवन में जो छोटा छोटा इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं जाते हैं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जॉब चाहिए। उस प्रकार उसका इंद्रिय तृप्ति में ना फँसते हुए वो बड़े-बड़े समस्या को सुलझाने में लगा रहता है। जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये बहुत ही बड़ा समस्या है। इसको पार करने के लिए क्या-क्या कैसे करना चाहिए, भक्ति में जीवन में जुड़ना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए छोटा-छोटा इंद्रिय तृप्ति के ऊपर नहीं जाता है। उस प्रकार बहुला जैसे भक्त व्यवहार करता है। और उसके बाद आपका जैसे वक़्त है बोल के बताया, उनको तो समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, मेरा जैसे वक़्त है बोलता है वैष्णव का क्वालिटी मेरा अंदर क्या गुण है? तो उन्होंने उनका गुरु से पूछने के बाद वो गुरु समझाता है कि जो भक्त होता है वैष्णव हमेशा सेवा भाव रहना चाहिए। पहला दूसरों को पूरा प्रसाद, जैसे आपने पूरा सबको प्रसाद परोसने के बाद सब लोग होने के बाद आपने प्रसाद लिया। ऐसा है कि जब भी अगर वैष्णव लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है तो पहला सबकी आप प्रसाद सेवा ग्रहण करने के बाद आप प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं सोचना है कि सब वो लोग प्रसाद सर्व करने रहेगा तो खाने के लिए भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सब लोग पहला प्रायोरिटी प्रसाद सर्व करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। अगर जो भी प्रसाद बचता है तो तब भी हम लोग क्या करना चाहिए, पहला प्रसाद सर्व करने के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद बचता है तो वो परमिशन लेके पैक करके लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग पहले से ही हम लोग पैक कर रहे थे, दूसरा वक़्त को कम पड़ जाता है। अगर दूसरा वक़्त को भूखा है, हमारा पैकिंग भी है, हम लोग उनको ना देते हुए हम लोग चले जाते हैं, तो वो वक़्त को हम लोग सैटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। जब भक्त को सेवा करता है तो उस सेवा से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वो भगवान संतुष्ट हो जाए तो हमारा भक्तिमान जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव बनने के लिए हम लोग नमक जैसे रहना चाहिए, मुर्गी जैसे रहना चाहिए, बहुला जैसे रहते हुए और भक्त का जैसे हम लोग सेवा भाव में वैष्णव को सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।